हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, आज द रिच डैड पुअर डैड जो बुक है उसके बारे में हम थोड़ी सी और स्टडी करेंगे। इसके जो ऑथर है वो उनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। वो एक महान राइटर के साथ साथ एक महान बिजनेसमैन भी है। वो अपने बुक में बिजनेस के अच्छे अच्छे टिप्स दिया करते हैं। आज हम इस बुक में कुछ खास चीज़ सीखेंगे जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा पूरी तरीके से। क्या आपको मालूम है, इस बुक के ऑथर द रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, इनके दो डैड हैं। ये अपने डैड को पुअर डैड और इनके दोस्त जो माइक है उनके पिता का नाम जो भी रहा हो, लेकिन वो उन्हें रिच डैड बुलाया करते थे। अक्सर अपने पिता के साथ ये कम रहना पसंद करते थे, अपने दोस्त माइक के पिता के साथ ये ज़्यादा रहना पसंद करते थे, क्योंकि वो फाइनेंशियली लिटरेट होना सिखाते थे इन्हें। और इनके जो पिता है वो चाहते थे कि ये किसी कंपनी में जॉब करे और अपने लाइफ को सिक्योर करे। इसी वजह से ये अपने पिता को पुअर डैड और अपने दोस्त के पिता को रिच डैड बुलाते थे, क्योंकि वो हमेशा इन्हें लिटरेसी सिखाते थे, फाइनेंशियली लिटरेसी सिखाते थे कि कैसे हम अपने लाइफ को और इंजॉय कर सकते हैं, उसके साथ पैसा भी कमा सकते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम। सच का सामना कीजिए। आप खुद के लिए जवाबदेह हैं, दूसरों के लिए नहीं। तो आपके जो भी सवाल हैं खुद से पूछिए, क्योंकि उनका जवाब सिर्फ आपके ही पास है। क्या आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में सिक्योरिटी रहे, एक ऐसी नौकरी जहां से आपको निकाले जाने का कोई डर ना हो, या फिर आप सिर्फ दो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और आपको लगता है कि एक दिन आप इस तरह अमीर हो जाएंगे? क्या बस यही आपको सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे आपकी सोच पर अफसोस है, क्योंकि आपने जो अमीर बनने का सपना देखा है वो कभी पूरा नहीं होने वाला। आप हमेशा गरीबी में ही जिएंगे। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो आपका पहला कदम ये होगा कि सबसे पहले आप अपने मन से डर हटा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा ना कमा पाने का डर और लालच ही आपको बगैर सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है। और यही पहला कदम है हमें नाकामयाबी की ओर जो ढकेलता है। बेशक हम सबके अंदर डर और चाहत की भावना होती है, लेकिन उन्हें खुद पर इतना हावी ना होने दे कि हम उनके बस में होने उल्टे पुल्टे फैसले लेने लग जाएं। बेहतर होगा कि हम जो भी करें पहले उसके बारे में खूब सोच ले, हमेशा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम ले। हर सुबह अपने आप से पूछिए, क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना कि आपको करना चाहिए? क्या आप अपनी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं? आम लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए। जो काम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, ये सोचना छोड़ दीजिए कि मेरा बॉस कम पैसे देता है, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, मैं इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ। याद रखो, आपकी परेशानियों के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। बॉस आपकी सैलरी नहीं बढ़ाता है तो उसे इल्ज़ाम मत दीजिए, टैक्स को इल्ज़ाम मत दीजिए। जब आप खुद की समस्याओं का जिम्मेदारी लेते हैं तब सिर्फ आप ही उसका हल निकाल सकते हैं। और यही वो पहला सबक है जो अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया। इस सबक का एक पार्ट ये भी था कि अमीर डैड ने उन्हें एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करने पर लगा दिया। उन्हें इस काम के कोई पैसे नहीं मिले, वे बस काम करते रहे। इसका फ़ायदा ये हुआ कि वे अपने दिल से काम में लगे रहें और इस दौरान कई नए आइडियाज़ उनके माइंड में आते रहे। पैसे को अपने पीछे कैसे भगाया जाए, इस बारे में उन्हें कई विचार मिले। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लर्क कॉमिक्स के फ्रंट पेज को दो हिस्सों में फाड़ देती थी। आधा हिस्सा तो वो खुद रख लेती थी और आधा हिस्सा फेंक देती थी। देर शाम स्टोर में एक डिस्ट्रीब्यूटर आया करता था जो कॉमिक्स के बुक के ऊपरी आधे हिस्से को क्रेडिट के लिए लेता और बदले में नई कॉमिक्स बुक दे जाया करता। एक दिन उन्होंने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा, क्या वो पुरानी कॉमिक्स बुक ले सकते हैं? वो इस शर्त पर मान गया
कि वे उन कॉमिक्स को बेचेंगे नहीं। ये उनके दिमाग में बिजनेस का एक नया आइडिया था। उन्होंने वे पुरानी कॉमिक्स बुक अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए किराए पर देनी शुरू कर दी। बदले में वे हर किताब का 10 सेंट किराया वसूल करते थे। हर किताब सिर्फ 2 घंटे के हिसाब से पढ़ने के लिए दी जाती थी, तो असल मायने में वे उन्हें बेच नहीं सकते थे। उन्हें उस गैराज पर काम भी करना नहीं पड़ा जहां वे कॉमिक्स किराए पर देते थे। उन्होंने माइक की बहन को काम पर रखा, जिसके लिए उसे हर हफ्ते $1 दिया जाता था। एक ही हफ्ते में उन्होंने $915 कमाए। इस तरह उन्होंने सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम करने दो, ना कि आप पैसे के लिए काम करो।